चलो आ जाओ, आपके लिए आ गई है दरोगा बनने का सुनहरा मौका। आपके सामने है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ चुकी है। रेलवे ने यहाँ पर आपको एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी है। आपके लिए 452 पोस्ट रेलवे ने सब इंस्पेक्टर की निकाल दी है। इसका जो नोटिफिकेशन था रेलवे ने वो फरवरी में रिलीज़ कर दिया था, बट अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया था कि क्या ये जेन्युइन न्यूज़ है या फेक हो सकती है। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन अब ये रेलवे के सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट उसमें समाचार में आ चुका है। और भी रोज़गार पत्र और रोज़गार समाचार के पेपर में भी ये चीज़ आ चुकी है कि भाई अब ये कंफर्म हो गया है कि रेलवे में जो लोग दरोगा बनना चाहते हैं, जिन लोगों का सपना है गवर्नमेंट जॉब लेने का, जिन लोगों का सपना है रेलवे में दरोगा बनने का, 452 वैकेंसी उन लोगों के लिए आ गई है। रेलवे में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी मिले, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हाथ से जाने मत देना। आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर की ये भर्ती है। देखो यार, इसकी डिटेल ये रही, पूरी डिटेल नोटिफिकेशन लेके आए हम लोग। सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस आरपीएफ 1/2024 की ये वैकेंसी है। ओपनिंग डेट कब है इसकी? इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो 15 अप्रैल से भरना शुरू हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई 15 अप्रैल से आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर देना। 15 अप्रैल ये रही आपकी स्टार्टिंग डेट फॉर्म की। एक महीना पूरा ये फॉर्म भरा जाएगा, यानी 14 मई को ये रात में 12 बजे ये फॉर्म बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी की एंट्री नहीं होगी, किसी का रजिस्ट्रेशन, किसी का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप लोग पहले ही भर लेना, बाद का वेट मत करना। सर्वर नहीं चलता है भाई, बाद में ये मत कहना सर भर नहीं पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। मॉडिफिकेशन के लिए डेट खुलेगी आपकी 15 मई से लेकर 24 मई। 10 दिन का ये आपको एक विंडो खोल के दिया जाएगा, ताकि आप लोगों की जो त्रुटियां हो गई, जो मिस्टेक्स हो गई हैं फॉर्म में, वो चीज़ आप सही कर सकें। टोटल 452 वैकेंसी है। पहले बता दूं, रेलवे में जो एज लिमिट हुआ करती थी वो 18 साल से लेकर 25 साल हुआ करती थी, लेकिन अब वो कोविड-19 में जो लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, एम्प्लॉयमेंट लेने की, नौकरी लेने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी गवर्नमेंट की वजह से, कोविड-19 की वजह से, उन लोगों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन देकर उस एज लिमिट को बढ़ाकर 20 साल से 28 साल कर दिया गया। यानी कि जो मिनिमम एज लिमिट होगी आपकी वो 20 साल और मैक्सिमम जो होगी वो 28 साल होगी। ना 20 साल से छोटा इंसान, ना 28 साल से बड़ा इंसान इस फॉर्म को भर सकता है। सिर्फ वही लोग जो कि इस साल में बीच में आते हैं वही भर सकते हैं। पे लेवल 6 की ये जॉब है, मज़ा आ जाएगा आपको। इन हैंड 50,000 से आपकी स्टार्टिंग होने वाली है। ये मत देखो कि 35,400 है, इस पे आपका 40 करीब 38% डीए, एचआरए, टीए सब कुछ मिलाने के बाद ये सैलरी आपकी सीधा 60,000 55,000 प्लस जाने वाली है। देखो इसमें डिटेल नोटिफिकेशन में उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है। मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, इसमें क्या ज़रूरत है, उसमें क्या नहीं है। क्रूशुअल डेट दिया हुआ है कि एज आपकी क्रूशुअल डेट इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होनी चाहिए। और देखो क्या हुआ है, इस डिटेल नोटिफिकेशन में स्टेजेस दिए हुए हैं। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन में पास होंगे। उन लोगों को यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंटी टेस्ट यानी कि पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। दौड़, भाग, नापा, दोली सब होगा आप उसमें, जो कि एक ही दिन होता है। पीएमटी यानी कि आपकी नपाई, आपकी जो आपका वेट कितना है, कहीं आप अंडर वेट तो नहीं है, कहीं आप ओवर वेट तो नहीं है। और उसके बाद जब हर स्टेजेस को आप पार कर लेंगे तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कहीं आपके प्रमाण पत्र, आपकी डिग्रियां फर्जी तो नहीं, क्या आप मुन्ना भाई एमबीबीएस तो नहीं, ये जांचने के लिए आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, निगेटिव मार्किंग भी है। ये मत सोचना कि भगवान भरोसे जाऊंगा, जय माता दी करके आ जाऊंगा है। यहाँ पे अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 33% मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। यानी कि 3 क्वेश्चन सही करने पर आपको अगर 3 नंबर मिल रहे हैं और 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपके एक क्वेश्चन के मार्क्स काट लिए जाएंगे। समझ गए भाई? बैंड आइटम्स क्या हैं, ये नहीं ले जाने, ये नहीं ले जाना, ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ये लेकिन घड़ी नहीं ले जानी है, ये नहीं पहन के जाना है, वो नहीं चैन पहन के नहीं जाना है। हैं भाई, आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आप क्या नहीं लेके जा सकते उसकी इंफॉर्मेशन है। देखो पहले ये एज यहाँ पर दिया हुआ है, पहले ये एज 20 से 25 साल तक हुआ करती थी, लेकिन अब ये स्टार बना के इसीलिए दिया है क्योंकि इसमें 3 साल की रिलैक्सेशन कर दी गई है। रिलैक्सेशन ऑफ 3 years बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड अवर एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर ड्यू टू कोविड-19। जिन लोगों की एज पार हो गई है उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। SC ST को उनके एज रिलैक्सेशन में 5 साल और OBC नॉन क्रीमिलियर को 3 साल मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को 3, 6 और 8 मिलेगा।
वो लड़कियां, वो औरतें जो विडो हैं, विधवा हैं, जिन लोगों का तलाक हो गया है, या जो लोग सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से, उन लोगों को 5, 7, 5, 8 और 10 इस तरह से एक अलग अलग क्राइटेरिया बनाकर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आपकी जो अपर एज लिमिट होगी वो 2/7/1996 से पहले की नहीं होनी चाहिए, यानी अगर आप 1 जुलाई को भी पैदा हुए हैं तो आप नहीं एलिजिबल हैं, सिर्फ आप 2 जुलाई 1996 से बाद या उस तारीख को पैदा होने चाहिए। ओबीसी के लिए ये 3 साल का और छूट है, 93 कर दिया गया है। SC ST के लिए 91, 5 साल यहाँ पर लिखा हुआ था तो यहाँ से 96 से 5 साल घटाओ 1991 आ जाएगा। और 1 जुलाई 2004 के बाद आप पैदा नहीं होने चाहिए, आप 1 जुलाई 2004 से पहले की पैदाइश होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ उससे पहले की होनी चाहिए। बताओ, ये पेज देख लिया सबने। फॉर्म की फीस आपकी 500 रुपये है। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं यानी कि SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज और EBC यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उन लोगों के लिए 250 है, सबके लिए 500 है। देखो CBT का पैटर्न क्या है मैं आपको बता दूं, 3 चीजें आएंगी, मैथ, रीजनिंग और GS। ठीक, सिलेबस का एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। फिलहाल ये देख लो, मैथ आपकी 35 मार्क्स की होगी, रीजनिंग आपकी 35 मार्क्स की होगी और GS आपकी 50 मार्क्स की होगी। यहां पर वही दिया है, पैटर्न दिया है। टोटल आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो मतलब जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बेसिक क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तभी आपके यहाँ पर 90 मिनट में 120 क्वेश्चन हो पाएंगे। इसका मतलब आपको ये है कि 1.25 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन लगाना है, 45 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया कि 1/3 है। नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब कई शिफ्ट में इसके पेपर होने वाले हैं, 10, 15, 20, वो रेलवे के ऊपर है कितने शिफ्ट में कितने फॉर्म्स भरे जाएंगे, क्योंकि CBT है, उतने कंप्यूटर्स तो है नहीं हमारे देश में एक सेंटर पे लगाने के लिए, तो इसीलिए वो कई शिफ्ट में लेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने फॉर्म्स आएंगे कम से कम 30 शिफ्ट होंगी, पर डे 3 शिफ्ट, 10 दिन में एग्जाम होगा, 30 शिफ्ट कम से कम होंगी। ठीक है, मिनिमम परसेंट दिया कि आप मेरिट कितनी भी कम जाए, 35% कम है तो आपको नहीं लिया जाएगा, बस बात खत्म। जगह खाली करो, जाओ यहाँ से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगी, बताया नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। अर्थमेटिक यानी बेसिक मैथमेटिक्स आएगी इसमें, बहुत ऐसा नहीं कि एडवांस आएगा, ज्योमेट्री आएगा ना। क्या दिया है, नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज, प्रोपोर्शन, रेशियो, परसेंटेज, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि बॉडमास टाइप, इस टाइप की चीज़ें आएंगी उसमें। टाइम एंड डिस्टेंस, कितनी टाइम में कितना डिस्टेंस गया, इतना डिस्टेंस गया तो टाइम कितना लगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। टेबल्स एंड ग्राफ अभी हमारे में चल ही रहा है। मेंसुरेशन, बेसिक है मेंसुरेशन, यानी कि सिर्फ आपको वही एरिया, पेरीमीटर, इस टाइप की चीज़ें आएंगी। जनरल इंटेलिजेंस में हर वो बेसिक रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको सारे कॉमन एग्जाम्स मिलते हैं, जैसे CHSL हो गया, GD हो गया, SSC का। और जनरल अवेयरनेस, देखो पास तो आप इन्हीं 2 सेक्शन से होंगे। अगर आपने 70 में से अगर 120 नंबर का पेपर है तो आपको 95+ स्कोर करना है, उससे कम में तो आप भूल ही जाओ कि आप पास होने वाले हो। चांसेस ये भी हैं कि 100 मार्क्स भी जा सकता है 120 में से, ये भी चांसेस हैं, क्योंकि कंपटीशन आप देख रहे हो कितना ज़्यादा है, उसको देखते हुए ही कट ऑफ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 95+, उससे कम जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। जनरल अवेयरनेस, सारी वो चीज़ें, करंट अफेयर्स हो गया आपका, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरिया दिया हुआ है। ये पॉलिटी हो गया, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सबसे बड़ा यही सेक्शन है। कोशिश करना कि सबसे ज़्यादा इसको कवर कर पाओ। ठीक है, और देखते हैं क्या डिटेल दिया हुआ है। फिजिकल पे आ जाते हैं कि फिजिकल में क्या मांगा है। देखो 1600 मीटर यानी पुलिस लाइन का 4 चक्कर मार दो, 1600 मीटर, 1 किलोमीटर 600 मीटर टोटल हो गया। 6 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ मारनी है। और लड़कियों के लिए वो चीज़ 800 मीटर यानी आधी कर दी गई है, लेकिन टाइम भी कम करके 4 मिनट कर दिया गया है। लॉन्ग जंप आपको 12 फीट मारनी है, यानी कि यहाँ खड़े हो तो दूरी आपकी 12 फीट होनी चाहिए, लड़कियों को 9 फीट मारनी है। हाई जंप आपको 3 फीट 9 इंच मारनी है, लड़कियों को 3 फीट मारनी है। और यहाँ दिया है फिजिकल मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट क्या होनी, आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ऊपर आप जितने भी लंबे हो। अब ये नहीं कि कोई 12 फीट 20 फीट का, उसको तो मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा है, हालांकि ऐसा कुछ दिया नहीं है। फीमेल के लिए 157, नॉर्मल चेस्ट 80 और एक्सपेंडेड चेस्ट 85 होनी चाहिए।
बाकी अलग अलग जो जगहों के लोग हैं, जैसे गढ़वालिया हो गए, गोरखास हो गए, जिन लोगों के जेनेटिकल थोड़ा सा ऐसा होता है कि उनकी हाइट कम या फिर इस टाइप में होता है, उन लोगों के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया गया है कि थोड़ा बहुत कम भी होगा तो आपका चल जाएगा। ये अलग अलग साइट हैं आरआरबी की, अलग अलग साइट यानी अलग अलग जोन्स के हैं, जैसे एनआर हो गया, नॉर्दर्न रेलवेज हो गया, सीआर हो गया, ईस्टर्न रेलवे हो गया, एनईआर हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हो गया, इस टाइप के अलग अलग साइट दी हुई हैं। अब आते हैं उस चीज़ जिसके लिए आपकी जीभ लपलपा रही है, आंखें तरस रही हैं, आत्मा अंदर से आवाज़ कर रही है, बताओ इसमें मुझे मिलेगा क्या। ग्रॉस सैलरी आपको 52,030 रुपये से ऊपर ही मिलेगी, क्योंकि अब ये बढ़ चुका है समझ गए। आपको यहाँ पर 55K यानी 55,000 रुपये स्टार्टिंग के मंथ से मिलना शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग के मंथ से आपको 55,000 रुपये मिलेंगे। अब यार मुझे एक चीज़ बताओ, मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, ये एक चीज़ देखो, आप ये बताओ एक महीने में आप मिनिमम 55,000 रुपये पा रहे हो, ठीक है। आप 55,000 रुपये एक महीने में तनख्वाह पा रहे हो, आप 12 महीने में कितनी पाओगे? 6,60,000 रुपये आप एक साल में कमा लोगे। अगर आप मान लो कि इसमें 28 साल की उम्र में भी आप वैकेंसी ले रहे हो, तो आपके पास टोटल 32 साल बच रहा है, यानी करीब करीब करोड़ में आप पैसा कमा लोगे, करोड़ में आप पैसा कमा लोगे। और आप ये बताओ, आप गांव में बैठ के वाईफाई लगवा के पढ़ नहीं सकते हो? थोड़ी सी मेहनत तो करनी है आपको, है, इतनी सैलरी मिल रही है, और क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, एक सीक्वेंस वाइज सीरीज लाई जाए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है आपके लिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फैला दो, सबको बता दो कि वैकेंसी आ चुकी है, तैयारी में लग जाओ। अगर गवर्नमेंट जॉब लेना है तो मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, सिक्योरिटी के लिए, सबको जवाब देने के लिए, खुद को साबित करने के लिए। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आपके लिए टीम का इंट्रोडक्शन हम करवाएंगे, जो आपको आपके सिलेबस के लिए प्रिपरेशन करवाएंगी। चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।